मुसलमान क्या क्या है इनकी औकातें, इन्हें बकरी बना के उसने रख रखा। बोले तो कोई। अरविंद केजरीवाल एक मैसेज देने में बड़े कामयाब रहे कि मैं आरएसएस और बीजेपी से लड़ाई लड़ने वाला मैं अकेला हूं, कांग्रेस नहीं लड़ पाएगी दिल्ली में। शोएब इकबाल बहुत शेर दिल्ली बनते थे, आज वो शेर बकरी बने हुए हैं, वो बकरी दिल्ली बने हुए हैं। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी से जाके मिले और इन्होंने बाकायदा मीडिया की मौजूदगी में मीडिया से कहा कि अब हम मिलके काम करेंगे नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ। और शाहीन बाग में एक बार भी वो किसी प्रोटेस्ट में आना तो बहुत दूर बात रही। उन्होंने तमाम चैनलों पे कहा कि दिल्ली सरकार अगर मेरे अंडर में होती, पुलिस मेरे अंडर में होती, दिल्ली पुलिस, तो मैं चंद घंटों में शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को ख़त्म करवा देता। मुसलमानों ने उनके लिए नफिल मांगे, रोज़े रखे, सड़कों पर सुबह से शाम तक वोटिंग करने के आज नतीजे देख लीजिए। वो आदमी मैं पक्का कह रहा हूँ कि कच्छाधारी है, वो आरएसएस का एजेंट है। अन्ना हज़ारे का मूवमेंट था, वो भी आरएसएस की देन था। आज अन्ना हज़ारे क्यों नहीं बोलता है भाई पूरे मुल्क के मसाइल पर? उस टाइम आरएसएस की सपोर्ट से उसने कितना बड़ा प्रोटेस्ट किया। हाथ चुप साधे हुए कि धर्म के आधार पर कोरोना वायरस के लोगों का नाम डिक्लेयर करता है। शराबियों की लिस्ट जारी नहीं कर रहा, हजारों हजारों की तादाद में शराब की दुकानें खोल दी, मस्जिदें बंद करवा दी रमजान में कि कोरोना फैल जाएगा अगर नमाज पढ़ी मस्जिद में। आज क्यों नहीं उसे शराबियों से कोरोना लगता है कि कोरोना फैल रहा है शराबियों से? दिल्ली सरकार का जो रवैया रहा है अब तक, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? क्योंकि दिल्ली सरकार कोई आवाज़ नहीं उठा रही। दंगों में हुआ ये मामला और अब माइनॉरिटी कमीशन के। देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस इलेक्शन से जनवरी फरवरी में जो असेंबली का इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल एक मैसेज देने में बड़े कामयाब रहे कि मैं आरएसएस और बीजेपी से लड़ाई लड़ने वाला मैं अकेला हूं, कांग्रेस नहीं लड़ पाएगी दिल्ली में। और मैं इनके सख्त खिलाफ हूं और ये मुझे काम नहीं करने देते। हर जगह इस तरह का मैसेज देने की कोशिश करी और जैसे ही ये इस इलेक्शन में कामयाब हुए, मेजॉरिटी में आए, तो सबसे पहले ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी से जाके मिले और इन्होंने बाकायदा मीडिया की मौजूदगी में मीडिया से कहा कि अब हम मिलके काम करेंगे नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ। मिलके क्या काम करेंगे उसके नतीजे आप देख रहे हैं कि क्या मिलके काम कर रहे हैं। एक बार भी जामिया में जितने बच्चे इंजर्ड हुए, जितने बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ये कहते हैं हम फ्री इलाज करवाते हैं, सब बच्चे किसी को देखने नहीं आए। एक बार भी CNRC के ख़िलाफ़ नहीं बोले। एक बार भी जो जिस तरह से पुलिस की वर्किंग थी उसमें इन्होंने कोई दखलंदाजी नहीं की कि जामिया कैंपस में घुस के किस तरह के बच्चों पे लाठीचार्ज किया। और शाहीन बाग में एक बार भी वो किसी प्रोटेस्ट में आना तो बहुत दूर बात रही। उन्होंने तमाम चैनलों पे कहा कि दिल्ली सरकार अगर मेरे अंडर में होती, पुलिस मेरे अंडर में होती, दिल्ली पुलिस, तो मैं चंद घंटों में शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को ख़त्म करवा देता जीतने के बाद। आप ये देखिए, मुसलमानों ने उनके लिए नफिल मांगे, रोज़े रखे, सड़कों पर सुबह से शाम तक वोटिंग करने के आज नतीजे देख लीजिए। वो आदमी मैं पक्का कह रहा हूँ कि कच्छाधारी है, वो आरएसएस का एजेंट है। वो सिर्फ कांग्रेस को डैमेज करने के लिए उसने ये जो अन्ना हज़ारे का मूवमेंट था, वो भी आरएसएस की देन था। आज अन्ना हज़ारे क्यों नहीं बोलता है भाई पूरे मुल्क के मसाइल पर? उस टाइम आरएसएस की सपोर्ट से उसने कितना बड़ा प्रोटेस्ट किया। हाथ चुप साधे हुए। तो आज देखिए कि माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ज़फ़रुल इस्लाम साहब, ये दिल्ली सरकार की का एक पोस्ट है, उनके खिलाफ देशद्रोह का केस बना दिया। क्यों नहीं बोला भाई? और आज यहां पर पुलिस उनके घर में घुस जाती है। देखिए, अफसोस की बात देखिए कि धर्म के आधार पर कोरोना वायरस के लोगों का नाम डिक्लेयर करता है। ये बताता है कि इतने ये हैं और इतने जमाती हैं। बड़े अफसोस की बात है। शराबियों की लिस्ट जारी नहीं कर रहा, हजारों हजारों की तादाद में शराब की दुकानें खोल दी, मस्जिदें बंद करवा दी रमजान में
कि कोरोना फैल जाएगा अगर नमाज पढ़ी मस्जिद में। आज क्यों नहीं उसे शराबियों से कोरोना लगता कि कोरोना फैल रहा है शराबियों से? उसकी सोच वही है जो अरविंद केजरीवाल की, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, जो आरएसएस की है। उसका देखिए, अब तो उसका चेहरा जाहिर हो गया मुसलमानों में। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा तमाचा है मुसलमानों के चेहरे पे, जिस तरह से हमने समझाने की कोशिश की लेकिन उस टाइम पे नहीं समझ में आई। आज अल्लाह का शुक्र है, खुद ब खुद मुझे लगता है कि लोगों की समझ में आ गया है और इसका खमियाजा पार्लियामेंट के इलेक्शन में इसको अरविंद केजरीवाल को जाहिर हो जाएगा। पार्टी में जो मुस्लिम चेहरे हैं, क्या वो भी कुछ नहीं कर पा रहे मुस्लिम? देखिए अरविंद केजरीवाल, मुसलमान क्या है इनकी औकातें? इन्हें बकरी बना के उसने रख रखा। बोले तो कोई बोलने की हिम्मत दिखाए, जुर्रत दिखाए। हम आज भी कह रहे हैं, हम कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेसियों के खिलाफ अगर हमें लगता है कि गलत है या अपने समाज या अपनी कौम मिल्लत के खिलाफ कहीं लगा, हम खड़े होकर डट के बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जब कांग्रेस ने सपोर्ट दिए, मैंने उसकी धज्जियां उड़ाई बटला हाउस इनकाउंटर के इंक्वायरी को जब मना किया। मैंने कहा कि कांग्रेस कहेगी मैं नहीं करूंगा सपोर्ट अरविंद केजरीवाल को, जब मैं एमएलए8 जीत कर आए थे। इनकी किसी की भी हिम्मत नहीं है। शोएब इकबाल बहुत शेर दिल्ली बनते थे, आज वो शेर बकरी बने हुए हैं, वो बकरी दिल्ली बने हुए हैं। बोले तो इनकी अमानत की क्या औकात है? वक्फ बोर्ड से कान पकड़ के बाहर को खड़ा कर दिया भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल ने। हिम्मत है, राल टपकती है कि फिर से कैसे ही मैं चेयरमैन बन जाऊं। चुप्पी साधे बैठा हुआ है घर पे, क्योंकि लोगों ने इनको अपना हिमायत समझ के ही तो सरकार में पहुंचाने की कोशिश। ये कुछ नहीं है अरविंद केजरीवाल के सब पिछलग्गू हैं। इनका अपना वजूद नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल के दम खम पे जीत कर आए हैं। हट के जीत लड़ लेना इलेक्शन, मैं इंडिपेंडेंट जीत कर आया हूं। ये लड़के देख लें। शोएब इकबाल वो बनते थे बहुत 30 मार, हाँ इंडिपेंडेंट लड़ लेते ना, कांग्रेस से लड़ लेते। ये लड़ लेता है इंडिपेंडेंट, और ना ये गालियां खाएंगे अरविंद केजरीवाल की, इन्हें औकात में रखेगा और ये वहीं रहेंगे आम आदमी पार्टी के। ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोल सकते, चाहे अमानतुल्ला हो, चाहे शोएब इकबाल हो, इमरान हुसैन हो, और दो तो वो अभी नए बनकर आए है ना। इनका अपना जनाधार नहीं है। तो जिस तरीके से माइनॉरिटी कमीशन के जफरुल इस्लाम साहब ने जो जमात का एक अलग से इन्होंने कॉलम बनाया था, इस पर आपत्ति जताई और लेटर लिखा, तो क्या उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है? देखिए, उसमें मुझे जफरुल इस्लाम साहब का रोल पसंद नहीं आया। लिस्ट जारी करी थी मीडिया के सामने बैठ के अरविंद केजरीवाल ने, तो सीधे अरविंद केजरीवाल को कटघरे में जफरुल इस्लाम साहब को खड़ा करना चाहिए था। उन्होंने तो एक गोल मोल कर दिया कि अलग से जमातियों की लिस्ट नहीं करनी चाहिए। ये कहते हैं कि नोटिस इशू करते अरविंद केजरीवाल को। मुझे जफरुल इस्लाम साहब का ये रोल पसंद नहीं आया था उस टाइम पे। मैं ठीक है, मैं जो सही बात होगी जफरुल इस्लाम साहब की, मैं उनकी हिमायत करूंगा, लेकिन अगर वो गलत होंगे तो मैं गलत भी कहूंगा। जफरुल इस्लाम साहब ने जो नोटिस इशू किया वो दिल्ली सरकार को किया, पुलिस को किया। लिस्ट शाये कौन कर रहा है मीडिया के सामने? बोल कौन रहा है? अरविंद केजरीवाल। नोटिस में अरविंद केजरीवाल का नाम लिखना चाहिए था जफरुल इस्लाम साहब को। क्या आप जवाब दइए कि आपने अलग से जमातियों की लिस्ट कैसे शाये करी? मुझे इस बात पे एतराज है जफरुल इस्लाम साहब के उस नोटिस पे। लेकिन हाँ, इस वाले इशू पर जिस पे उन पर देशद्रोह लगा, मैं जफरुल इस्लाम साहब के साथ खड़ा हुआ हूं। यह हिम्मत तो उन्हें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी दिखानी चाहिए थी। तो हक पे अगर आपको रहना तो हर जगह हक पे ही रहना है। ये नहीं कि आप दुरंगी तिरंगे रोल अदा करने लगेंगे तो आप डाउटफुल खड़े हो जाएंगे, आप कटघरे में खड़े हो जाएंगे। कि अरविंद केजरीवाल ने आपको माइनॉरिटी का चेयरमैन बना दिया तो मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोलूंगा, चाहे वो मुसलमानों को गालियां दे, लेकिन मैं बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बोलूंगा। तो उस टाइम पे उन्हें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलना चाहिए था। आपकी तरफ से अब क्या कार्रवाई रह रही है या रहेगी
जिस तरीके के ये हालात बने? देखिए, हमारे लिए कोई जफरुल इस्लाम साहब कोई मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है अपनी कौम और मिल्लत के साथ। जो भी फर्द हो, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे किसी सोशल एक्टिविस्ट हो, हमें ये लगता है कि CA/NRC और दंगों के नाम पे अगर उसको टेरराइज किया जा रहा, उसको परेशान किया जा रहा, उस पर लीगल दफ़ाएँ लगाई जा रही हैं, उसको जेल में ठोसा जा रहा है, हम हर उस फर्द के साथ, हर इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उसके साथ खड़े नज़र आएंगे, हर प्लेटफॉर्म पर खड़े नज़र आएंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हम लॉकडाउन को ब्रेक करेंगे और हम सड़कों पर आएंगे। मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं लीड करूंगा, चाहे फिर से हमें जामिया पे बैठना पड़ जाए, चाहे हमें 13A शाहीन बाग की रोड पे फिर बैठना पड़ जाए, हम बैठेंगे, हम डरेंगे नहीं।